नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बैंक के राज यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका बैंकर साथी आपको बताऊंगा कि एक राज की बात ये बताना है कि अगर आप गांव में रह रहे हैं या शहर में भी रह रहे हैं और आपको कोई धंधा चालू करना है तो उस धंधे के लिए सरकार आपको 35% तक सब्सिडी दे रही है, जो कि 10 लाख या 3 करोड़ तक सब्सिडी आप ले सकते हैं सरकार को से। बैंक को आपको लोन देना ही पड़ेगा। तो ये सारी जानकारी मैं इस योजना के अंतर्गत आसान भाषा में समझाऊंगा कि आपको कैसे फॉर्म बनना है, कैसे आपको लोन मिलेगा, कितना मिलेगा, किस काम के लिए मिलेगा, कहाँ आप संपर्क करें जिससे कि आपको सब्सिडी और लोन जल्दी मिल जाए, प्लस आपका काम भी जल्दी शुरू हो जाए। तो शुरू करते हैं। आप पीएमएपीएमई योजना। तो पीएमएपी योजना के लिए पात्र कौन लोग हैं? वो सारे लोग जो भारत के निवासी हैं, जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं। आपके परिवार में किसी भी एक सदस्य को इस योजना का लाभ मिलेगा। आपको कोई नया उद्योग लगाना है, नई दुकान खोलनी है, या फिर आपके पास पहले से कोई दुकान है फूड प्रोसेसिंग यूनिट से रिगार्डिंग, तो आपको उसको बढ़ावा करने के लिए सरकार बैंक लोन दे रही है। इसके लिए पीएमई योजना, इस योजना को केंद्र सरकार ने चालू किया है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को इसका काम दिया गया है कि आपको इसका क्रियान्वयन कराना है। सरकार की मंशा इस योजना में ये है कि जो छोटे उद्योग चलाते हैं फूड प्रोसेसिंग रिगार्डिंग, उन उद्योगों को बढ़ावा देना, जिससे कि स्थानीय जगह भी आपको खाद्य प्रसंस्करण की चीज़ें प्राप्त हो सके। इस योजना में आपको वित्तीय सहायता मिलेगी, तकनीकी सहायता मिलेगी, कौशल मतलब ट्रेनिंग भी मिलेगी। ये इस योजना का मेन मकसद है, रोजगार पैदा करना है इसमें। अब लोन के फ़ायदे क्या होंगे? मान लीजिए कि आपने एक अचार बनाने की फैक्ट्री डाली या फिर कोई आटा चक्की डाल ली। तो आटा चक्की, मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए की आटा चक्की ली, 50,000 की आटा चक्की प्लस 50,000 की मोटर और तौल कांटा। तो इसमें सिर्फ आपको 10,000 खुद मिलाना है, 90,000 बैंक लोन देगी। उस बैंक लोन में भी 35,000 सरकारी सब्सिडी मिल जाएगी। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 55,000 रुपये भरना है, बाकी सारा बैंक को सरकार दे देगी और आपका अच्छा खासा काम शुरू हो जाएगा। तो कोई भी लोन, मान लीजिए आपने 10 लाख का लोन लिया तो उसमें 3.5 लाख रुपए सब्सिडी मिलेगी। ऐसे ही आपको मैक्सिमम 10 लाख तक छोटे उद्योग के लिए, और अगर आप बड़ा उद्योग लगा रहे हो तो 3 करोड़ तक की सब्सिडी इसमें सरकार ने लागू कर दी है। क्या क्या काम करने के लिए आपको इस योजना में लोन मिलेगा? आप आम के अचार की एक फैक्ट्री या यूनिट डाल सकते हैं, अमचूर बनाने की यूनिट डाल सकते हैं, जूस बनाने की, अमरूद की जेली, जैम, जूस, आंवला कैंडी, चूर्ण, सुपारी, मुरब्बा, नींबू का अचार, ये सारी यूनिट्स जो फल उत्पादन रिगार्डिंग है। सब्जी उत्पादन रिगार्डिंग टमाटर का केचप बना सकते हो, चटनी, सॉस, मिर्च पाउडर, मिर्च का सॉस, ड्राई चिली पाउडर, करेले का अचार, आलू के चिप्स, इसकी यूनिट डालना है तो भी आपको लोन मिल जाएगा। मसाला उत्पादन से रिगार्डिंग धनिया, मिर्ची, मिर्च पाउडर के जो छोटे छोटे पैकेट्स आते हैं उसकी दुकान डाल सकते हो आप, या फैक्ट्री डाल सकते हो। अदरक की सौंठ की फैक्ट्री डाल सकते हो। प्याज लहसुन के पेस्ट की बेहतरीन दुकान बनती है, आप लोकल में बेच सकते हो, होटलों पर बिकती है। मसाला चक्की लगा सकते हो, आटा चक्की लगा सकते हो, दाल मिल लगा सकते हो, पोहा मिल लगा सकते हो, चावल की मिल लगा सकते हो। पोल्ट्री फार्म से रिगार्डिंग मिल्क प्लांट, पनीर उद्योग, सोयाबीन का पनीर, घी उद्योग, ये सब लगा सकते हो। अन्न उत्पादन में पापड़ बनाने की मशीन, पास्ता, नमकीन, कुरकुरे, टेस्टी, ब्रेड, टोस्ट, साबूदाना टोस्ट, बहुत अच्छी दुकान बना सकते हो। बरी, गुड़, तेल, मीठा, इतने सारे कामों के लिए। इसके अलावा कुछ भी आपको डाउट है, कोई भी काम आपको करना है, मुझे कमेंट में लिखो, मैं आपको क्लियर कर दूंगा इसमें योजना में है या नहीं है। आपके दिमाग में या आपके इलाके में जो भी आपको लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ, उस काम के लिए मैं इसमें लोन बन जाएगा। तो क्या क्या काम आपके पास होना चाहिए कि आपको बैंक से आसानी से लोन भी मिल जाए, लोन भी अप्रूव हो जाए। बैंक में क्या बात की करें कि आपका मैनेजर से बात हो जाए कि भैया लोन आपका ईजिली हो जाए, डिपार्टमेंट वाले भी आपका सपोर्ट कर दें। तो इसके लिए आपको ये है कि आपके इलाके की जो भी नज़दीकी बैंक है, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो वहाँ अकाउंट पहले खुलवा लें, इसके बाद ही फॉर्म डलवाएं।
कोई भी दो बैंकों में खाता खुलवा लें, उन दोनों बैंकों की पासबुक ले लें आप, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, मार्कशीट, बिजली का बिल अपने नाम पे तो ठीक, अपने नाम पे नहीं है तो पिताजी के नाम पे होगा, माताजी के, दादाजी के, जिसके भी नाम पे है वो बिल, और अपना एक उद्यम रजिस्ट्रेशन बनवा लेना है। आपको जो भी दुकान खोलनी है, मान लीजिए आपको आटा चक्की लगानी है, तो आटा चक्की के लिए आपको चाहिए आटा चक्की प्लस उसकी मोटर, प्लस आपको तोलने के लिए तोल कांटा, ये थोड़ा बहुत फर्नीचर, कुर्सी, तो इन सब का कोटेशन ले लीजिए आप वहाँ से। वो कोटेशन लेके यूनिट की जगह जहाँ आप यूनिट लगा रहे हो तो उसका कोई कागज़, अगर आपके पास पट्टा है वो भी नहीं है तो कोई पुराना कुछ भी कागज़ पड़ा हो, बिजली बिल भी काम चल जाएगा, तो वो चीज़ हो जाना चाहिए। और जीएसटी रजिस्ट्रेशन अगर बनवा रखा तो वैसे ज़रूरत नहीं है, नई यूनिट के लिए, पुराना है तो चाहिए पड़ता है। संस्था का पंजीयन अगर है तो, जैसे गुमाश्ता पूर्व में अगर आपने कोई लोन लिया है तो उसका स्टेटमेंट पिछले 6 महीने का, जगह का फ़ोटो ले लो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डीपीआर बना देंगे वो। अब आवेदन की प्रक्रिया के लिए क्या करें, या तो आप ऑनलाइन खुद पोर्टल पे जाके भर सकते हो, नहीं भर पा रहे हो तो फिर आपको सिर्फ ये डॉक्यूमेंट लेना है, और मैं बता रहा हूँ कि आपको कहाँ पे ये डॉक्यूमेंट देना है। तो आपके डिस्ट्रिक्ट में एक कार्यालय उप संचालक हॉर्टिकल्चर होता है, कृषि विभाग का ही एक और टाइप होता है हॉर्टिकल्चर, उद्यान विभाग, जो फल फ्रूट्स से रिगार्डिंग काम करते हैं डिस्ट्रिक्ट में, उनके आरएचईओ भी होते हैं, या तो आप उनसे मिल लीजिए या डायरेक्ट अपने डिस्ट्रिक्ट में जाके कार्यालय उप संचालक हॉर्टिकल्चर से मिलें। उस डिपार्टमेंट में सरकार ने कुछ डीपीआर बना रखे हैं, जो कि प्राइवेट बंदे होते हैं, सरकार उन्हें 10,000 रुपये हर एप्लीकेशन पे देती है, हर सेंक्शन पे, और 10,000 रुपये डिस्बर्समेंट पे। तो इन डीपीआर का काम है कि आप जो फार्म लेके आए हैं उन फार्म का ऑनलाइन करना, उस फार्म को ऑनलाइन करने के बाद बैंक से लोन सेंक्शन कराना, सेंक्शन करने के बाद डिस्बर्समेंट करना, जिसमें कि हॉर्टिकल्चर भी आपकी सहायता करेगा डिपार्टमेंट, डीपीआर भी सहायता करेगा। उन सभी डीपीआरों के अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट मैंने इस लिस्ट में डाल रखी है, प्लस आपको अगर चाहिए अपने डिस्ट्रिक्ट की, आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे बस अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम भेज दीजिए, मैं उस डिस्ट्रिक्ट का डीपीआर का मोबाइल नंबर आपको निकाल के कमेंट में भेज दूंगा। ये पीएमएपी योजना की केंद्र सरकार के मोबाइल नंबर है, ये थोड़े कम लगते हैं, तो आप लगा के देख लें अगर कहीं से भी आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो। ये पीएमएपीएमई योजना का पोर्टल है, इस पे जाके भी आप बाकी जानकारी निकाल सकते हैं। और अगर आपको डीआरपी के नंबर चाहिए, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन होते हैं, जो कि मैंने बताया जो थर्ड पार्टी होती है, कुछ सीए लोग होते हैं जो पैसा देते हैं, जो लोन करवाते हैं, इनको गवर्नमेंट पैसा देती है आपके लोन कराने के लिए। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन हैं इनको आप डायरेक्टली कॉल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फ़ोन लगाइए, इनको व्हाट्सएप पे इनसे बात करके अपने डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप करें, आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन करा देंगे ये, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी पैसे की, कोई एक पैसा किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस योजना से संबंधित आपको कुछ और क्लेरिफिकेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बेधड़क लिखें, कमेंट का कोई पैसा नहीं लगता। आपको नहीं समझ में आया तो आप बिल्कुल लिखें, मैं और आपको डिटेल में समझाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भैया, इसका कोई पैसा नहीं लगता है। अगर मेरा यूट्यूब चैनल अच्छा चलेगा तो मैं और अच्छे से जानकारियाँ बैंक रिगार्डिंग आपको प्रोवाइड करवा पाऊँगा। लाइक कर लीजिए वीडियो को, और इस योजना के अंतर्गत आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो मुझसे कांटेक्ट करें, मैं उसका तरीका बताऊंगा। मैं खुद एक बैंकर हूँ और मैं चाहता हूँ कि हर गरीब तबके को, हर उस व्यक्ति को जिसको सरकार की किसी न किसी योजना का फ़ायदा देके उसका रोज़गार देने में मैं मदद कर सकूँ, तो मैं अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझता हूँ। तो बिना किसी झिझक से आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद आपका, शुक्रिया।